हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि बंटी अपनी माँ से कहता है कि मामा जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। इतने में बुआ जी के पास मैसेज आता है कि बुआ जी को बुलाया जाता है होटल में। इधर लवली और बंटी उपेंद्र के पास भी मैसेज आ जाता है, उनको 12 बजे बुलाते हैं। तारा और तबस्सुम के पास भी मैसेज आता है सर जी का, उन लोगों को होटल में 1 बजे बुलाते हैं। तारा और तबस्सुम सोचने लगते हैं ये क्या बात हुई और उन्होंने बुलाया क्यों। तो तारा कहती है आजकल मुझे कुछ बताते कहाँ हैं। इधर सर जी को गायत्री जी और मुस्कान पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं, रिलैक्स करवाने के लिए। और वहाँ पर सर जी कहते हैं कि ये सब मुस्कान आपकी वजह से हो रहा है, ये मुझे पता है, ये सब आप ही कर रही हैं। और इधर सर जी के पास रौनक आ जाता है। रौनक कहता है कि आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए इसमें। और सर जी बिना पढ़े साइन कर देते हैं। और फिर सर जी इस बात को लेकर काफ़ी खुश होते हैं। वह कहते हैं देखा गायत्री जी, आज मेरी तबीयत ख़राब है तो हमारा बचुआ हमारा बिजनेस संभाल रहा है, और यही तो हम चाहते थे। और फिर सर जी के सिग्नेचर लेकर के रौनक वहाँ से चला जाता है। फिर रौनक जाता है अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास और उससे सर जी का अपना मेकअप करवाता है। और मेकअप हो जाने के बाद होटल में जाता है वो। इधर गायत्री जी और सर जी की मुस्कान से बहस हो जाती है। गायत्री जी चुपचाप खड़ी होती। सर जी कहते हैं ये मुस्कान सब मुझे पता है, ये सब आप कर रही हैं, और अब आप सुधर जाइए, कुछ मत करिए, बहुत हो गया, आप शांत हो जाइए, मैं सब जानता हूँ, ये सब आपकी प्लानिंग है। सर जी बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन गायत्री जी वहीं पे चुपचाप खड़ी होती है। वो कहती हैं कि शांत हो जाइए, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही है। और वो सर जी को शांत करती है। मुस्कान कहती है कि मैं चाहती आपके साथ करती, लेकिन आपकी जो हालत है, मेरे उसूल गवाही नहीं देते हैं कि इस टाइम पे मैं आपके साथ कुछ करूं। और सर जी चुपचाप देखने लगते हैं उसे। इधर आप देखेंगे कि बुआ जी होटल पहुंच जाती हैं। जो डुप्लीकेट सर जी हैं वो बुआ जी से बात करते हैं। बुआ जी से कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आज रात की पार्टी में आप और बंटी अपना हक मांग लीजिए। और बुआ जी कहती हैं क्यों। तो वो कहती हैं कि बहना आप मांग लो, ये आपका हक नहीं है क्या, आप भी तो इस घर की बेटी हैं, आप मेरी बहन है। और बुआ जी इस बात से काफ़ी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि भैया आज तक जैसा जैसा आपने कहा हमने वैसा ही किया। तो सर जी कहते हैं कि बहना ये घर भी आपका है, इसमें हक भी आपका है। मैं चाहता हूँ आगे चलकर आप और बंटी ये सब संभालें, आखिर बंटी इस घर का बेटा है। तो बुआ जी कहते हैं कि हाँ, कि रौनक तो इस घर का है नहीं, वो तो कोठे का है, और इसीलिए बंटी तो हम इसी घर का है। आप चिंता मत करो भैया, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। और इतने में फिर बुआ जी को वो कहते हैं अब आप जाइए, और वो भेज देते हैं। और सर जी कहते हैं कि अब आप घर जाइए। बुआ जी कहती हैं ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही मैं करूँगी। और फिर सर जी कहते हैं कि अब आप जाइए। तो फिर बुआ जी को वहाँ से भेज देते। तुरंत वो दौड़ कर जाते हैं अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास और जाते हैं, कहते हैं जल्दी से ये मेकअप सही करो, मेरे दूसरे क्लाइंट का टाइम हो गया है। और जल्दी से उनका मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप फिर से ठीक कर देता है। फिर सर जी जाकर वहीं पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर लवली और दीपेंद्र आते हैं। सर जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो लवली दीपेंद्र वहाँ पर आ जाते हैं। सर जी कहते हैं आओ बेटा बैठो। बच्चा मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया, लेकिन मैं इसलिए बुलाया हूँ कि अब आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आप दोनों लोग इस घर के बड़े हो। दीपेंद्र, हमने अभी कभी आपको अपना दामाद नहीं माना, लेकिन सही बात तो ये हमने आपको अपना बच्चा माना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों इस घर के बड़े हो, घर की बागडोर आप लोग संभालो। और हम चाहते हैं आज रात आप लोग पार्टी में अपना हक मांगे और आप इस घर की बागडोर संभालें। और अब मुझसे नहीं होता है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। लवली और दीपेंद्र ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि डैडू ने सब कुछ मेरे नाम करने का फैसला किया है। दीपेंद्र और लवली कहते हैं कि जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और लवली कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो सर जी कहते हैं कि आप इस घर की बच्ची हो, मैंने आपको हमेशा बहुत चाहा है, और आप इस घर के बड़े हो तो इस घर की बागडोर आप लोगों को ही संभालनी चाहिए। दीपेंद्र और लवली कहती है कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और फिर सर जी कहते हैं अब आप लोग यहाँ से जाइए। उनके मेकअप छूटने लगता है। फिर वो लवली और दीपेंद्र को जाने के लिए कह देते हैं। सर जी वहाँ पे बहुत परेशान बैठे होते हैं, उनका मेकअप गले से निकलने लगता है।
और दीपेंद्र कहता है कि ठीक है, और लवली वहीं पे बैठी होती है। सर जी बार बार कहते हैं अब आप लोग जाइए। लवली वहाँ पे बैठ कर सोचने लगती है, दीपेंद्र की तरफ देख रही होती है कि पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम होने वाली है और जैसा आप कहेंगे डैडू वैसा ही होगा। और लवली दीपेंद्र बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने डैडू के गले लग जाती है जा कर के। वो कहते हैं अब आप जाइए। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तुरंत वो वहाँ से उठ करके अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं। जैसे रूम में जा कर के देखते हैं उनका मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे उन्हें नहीं मिलता है और वो फ़ोन कहते हैं लाओ मैं फ़ोन करता हूँ। जैसे ही वो फ़ोन करते हैं लेकिन उनके मेकअप आर्टिस्ट का नंबर स्विच ऑफ होता है। अब वो बहुत परेशान होते हैं कि क्या करें, अब ये इतनी इस टाइम पे कहाँ चला गया। और अब वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो आर्टिस्ट कहाँ चला गया। इतने में तारा और तबस्सुम दोनों लोग वहाँ पर होटल में आ जाते, वेट कर रहे होते हैं। सर जी आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। इतने में देखते हैं कि तबस्सुम और तारा वहीं पे होते हैं। वो अपने गले पर हाथ रखे होते हैं तो तारा उनको बहुत ध्यान से देख रही होती है। तबस्सुम कहती है कि सर जी आपने हमें बुलाया। तो वो कहते हैं हाँ, वो हम ये चाहते हैं कि ऐसा करो तुम कोठे के पेपर्स जल्दी से रेडी करवा दो, हम ये कोठा तुम्हारे नाम पे कर देंगे। तो तारा देख रही होती है। वो कहती है आप हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं। तो वो सर जी तबस्सुम से कहते हैं कि अब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं हम अब कब तक जिएंगे, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये कोठा आप अपने नाम पे करवा लीजिए, आप अपने पेपर रेडी करवा लीजिए और आज शाम को पार्टी है, आप दोनों लोग हमारे घर आ जाइएगा। और तारा कहती है हमारी तरफ भी तो देख लीजिए, ज़रा हमसे भी तो नज़रें मिला लीजिए। लेकिन सर जी उस पर नाराज़ होने लगते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं कि दूर हटिए, हमारी तबीयत एक तो ठीक नहीं है और आपको अपनी पड़ी है। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से। तो तबस्सुम तारा से कहती जल्दी यहाँ से चलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोठे की बात कही है। पता चला उनका फिर से मूड ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया, तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर वो लोग चले जाते। इतने में वहाँ पर उनके जाते ही वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आ जाता है। वो कहता है आपका तो पूरा मेकअप निकल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ हमारा पूरा मेकअप निकल रहा है, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो ये बोला कि हमारे यहाँ पर हमारा चाय पीने का मन था, लेकिन यहाँ की चाय बहुत महंगी थी, इसीलिए हम बाहर चाय पीने के लिए गए थे। और फिर इधर आप देखेंगे कि डॉली और बुआ जी बैठे होते हैं। वहाँ पे लवली दीपेंद्र भी होते हैं और वहाँ पे गायत्री जी सर जी को लेकर के आती हैं। तो सर जी को आता देखकर लवली कहती है कि डैडू मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। तो बुआ जी कहती है मैं लाती हूँ ना। और गायत्री और मुस्कान ये सब देख रहे होते हैं कि बुआ जी और लवली में बहस होती है कि लवली कहती है मैं लेके आती हूँ जूस, तो बुआ जी कहती है मैं लाती हूँ। फिर लवली कहती है मैं वार्म वाटर लेके आती हूँ। तो फिर सर जी देखने लगते हैं। सर जी कहते हैं दीपेंद्र से तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो, जाओ अपने रूम में जाओ, और उसको अपने कमरे में जाने के लिए कह देते हैं। और इधर मुस्कान और गायत्री जी को हंसी आ रही होती है। इधर सर जी जो होते हैं डुप्लीकेट वाले वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो सर जी का कन्फेशन जा कर के पुलिस स्टेशन में दे आते हैं। और वो कहते हैं आज शाम की पार्टी में आप आइएगा। इंस्पेक्टर कुछ पूछते हैं इससे पहले वो कह देते हैं मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप आज शाम की पार्टी में ही आइएगा। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है। और फिर इधर आप देखेंगे कि शाम की पार्टी में सारे गेस्ट आने लगते हैं और सभी का वेलकम होता है। लवली दीपेंद्र डॉली बुआ जी बंटी सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। इधर गायत्री जी मुस्कान और सर जी आते हैं ऊपर से उतर के। सभी लोग ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर दीपेंद्र और लवली और बंटी और बुआ जी के भी बहुत खुश होती हैं। इधर आप देखेंगे एकदम से लाइट ऑफ होती है और वहाँ पर रौनक की एंट्री होती है। रौनक एंकरिंग कर रहा होता है। फिर रौनक कहता है गाने के लिए, फिर वहाँ गाना स्टार्ट होता है तो रौनक वहाँ पर डांस करने लगता है और मुस्कान भी आ जाती है। मुस्कान और रौनक दोनों लोग मिल करके स्टेज पर डांस करते हैं और सभी घर वाले मिल करके वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। सभी लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। दीपेंद्र लवली भी एंजॉय कर रहे होते हैं। सर जी ये सब देख करके काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि आज मेरा पूरा परिवार कितना खुश है। सभी लोग वहाँ पर डांस करते हैं। मुस्कान रौनक भी डांस कर रहे होते हैं और गायत्री जी काफ़ी खुश होती हैं। फिर मुस्कान रौनक गायत्री जी को खींच लेते हैं और फिर गायत्री जी भी खूब डांस करती हैं। रौनक मुस्कान और गायत्री जी तीनों मिलकर खूब डांस करते हैं और फिर गायत्री जी भी काफ़ी खुश हो जाती हैं। वो एक साइड में खड़ी हो जाती हैं। वो देखते हैं सभी लोग मिल करके डांस कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। सर जी ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर लास्ट में बुआ जी मिलकर डांस करती हैं। पूरा परिवार इस कदर डांस कर रहा होता है, काफ़ी खुश होता है, खुशी का माहौल होता है। सर जी ये सब देख करके बहुत खुश होते हैं। वो बीच में आकर के सबको थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा परिवार फाइनली पूरी तरह से एक हो गया है और सभी लोग आज कितना एंजॉय कर रहे हैं पहले की तरह। इतने में बुआ जी आ जाती है। वो कहती हैं भैया जैसा जैसा आज तक आपने कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, जैसा आप हमेशा कहते रहे हम वैसा ही करते रहे। फिर बुआ जी कहती हैं कि
भैया अब ऐसा करो, अब आप अपनी जायदाद में हमें हमारा हक दे दो और अपनी जायदाद हमारे नाम पे करके हम बंटी और हम दोनों लोग मिल करके इस घर की बागडोर हमारे नाम पर सौंप दो। और सर जी ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। बुआ जी कह ही रही होती हैं, अपना हक मांग ही रही होती हैं, इतने में बीच में लवली बोल पड़ती है कि बुआ जी ये आप क्या कह रही हैं, हम इस घर के बड़े हैं, अगर पापा को किसी को ये प्रॉपर्टी नाम करनी होगी तो हमारे करेंगे ना, मेरे और दीपेंद्र के नाम पे करेंगे। सर जी ये सब देख रहे होते हैं और कि बुआ जी और लवली में बहस हो जाती है। बुआ जी कहती हैं कि ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पर कर दीजिए और इधर लवली और दीपेंद्र कहते हैं कि आपका कैसा हक, आप तो इस घर की भी नहीं है और ना यहाँ पर बंटी इस घर का है, मैं तो इस घर की बेटी हूँ और इस घर पे मेरा हक बनता है। इधर बुआ जी गुस्सा हो जाती हैं, इधर डॉली भी बोलती है। तो बुआ जी कहती हैं कि तुम लोग काय के, और लवली तेरी तो शादी हो गई, तू तो दूसरे घर की है। तो लवली कहती है कि आप कौन सा इस घर की हैं, आप तो इस घर की बेटी भी नहीं है, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ और इस घर पे मेरा हक बनता है। और मुस्कान खड़ी देख रही होती है, सरजू एकदम शॉक्ड होते हैं।